हो सकता है वो आपका कोई और व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन अभी कभी कभी हम जाते हैं, हम कहीं झगड़ा करना होता है। एक बार की बात है, ऐसे एक आदमी कुछ हमको बोला और मेरे दिमाग में आया कि मैं उस समय फॉर्म में था, मेरे दिमाग में आया कि झगड़ा मैंने कुछ भी हम बोलना चाहे बोल दे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि हो सकता है ऐसा ना हो कि आज इससे हम झगड़ा कर ले और किसी और टीम के माध्यम से इसके घर पे एक दिन मीटिंग लग जाए। तो इस सोच के हमारे दिमाग में आया, चलो भैया इसको अवॉइड करते हैं किसी से। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे टकराए हैं, हमारे बीच में बहुत सारे लोग, कुछ कभी कभी होता है, सबके साथ होता है ऐसा, लोग कुछ भी बोल जाते हैं किसी छोटी छोटी कमियों की वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से। तो वहाँ पर हम करते नहीं, हमारा सोच ही होता है कि पता नहीं क्यों आज मान लीजिए उससे लड़ जाए, आज उसको कुछ भी बोल दे, आज उसको कुछ भी कर दे, कितने हाँ लाओ, कुछ दिन बाद उसके घर ही पे हमारा मीटिंग लग जाए, फिर क्या होगा? 50 का है, फिर तो वहाँ हमें नीचा 20 का हो, कहाँ 50 का? किसी से करते नहीं है, कहाँ ने दिया खते तो 50 नहीं, 50 का नहीं, थको ना। जैसे हम बार-बार काम करते हैं, काम नहीं होता, सुपरस्टार मेंटेन करने तो क्या करेंगे? हम थक जाएंगे तो हमसे ना हो। अब हमारा तो पूरा दुनिया लूट गया, अब तो खत्म हो गया, अब कुछ ना हो। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा धैर्य बनाए। भाई साहब, किसान आदमी का एक बार फसल जल जाने के बाद फिर से वही फसल वो बोता है। एक बार बाढ़ आ जाता है, पूरा फसल सत्यानाश हो जाता है, पूरी पूंजी सत्यानाश हो जाती है, फिर से उसी खेत में उधार लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रिपीट एंड कंसिस्टेंसी हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे एक दिन के बोने से हमारा मतलब हम अपनी जमीन को नहीं खराब कर सकते, ऐसे हम भी अपनी जमीन को नहीं खराब कर सकते। हम ऐसा नहीं है एक महीना काम करके अगले महीने छोड़ देंगे। हमारा जो भी टारगेट है अंतिम दम तक, आखिरी दम तक हम थकने वाले नहीं है। जब तक 12 बजे रात क्लोजिंग नहीं करेंगे, जो होगा वो लास्ट में परिणाम देखा जाएगा। लेकिन अपने टारगेट को लेके कभी नहीं हताश होंगे। आज हो सकता है, होता क्या है, कभी कभी होता है 30 तक बिजनेस नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे एक दिन रहता है 30 तारीखिया, उस दिन बिजनेस पूरा एकदम उबाल उठता है, वही दिन आपका लेवल मेंटेन हो जाता है। तो इस बात को कभी हार ना माने कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है, अंतिम बाल पे भी छक्का लगता है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो अंतिम बाल की तैयारी करिए, अंतिम दम तक आप टिके रहिए, बने रहिए, कोई ताकत नहीं जो आपको रोक पाए। तो आप सिस्टम से बने रहिए। तीसरा है कि आको मत, आको ना, थको ना, रुको ना। मतलब हमको रुकना नहीं है। मतलब जैसे हमारा होता क्या है, आदमी थक के नहीं, कुछ नहीं हुआ, बैठ गया। अब मान लीजिए हम रुक के काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 दिन काम किए, तीसरे दिन काम नहीं कर रहे हैं। 2 दिन काम किए, 4 दिन हमको घाम लग रहा है, सोएंगे हम। समझ? ये क्या है? ये आपकी समस्या उत्पन्न करने के रास्ते हैं। भाई अब 4 दिन नहीं करेंगे, कोई दुकान 2 दिन खुलेगा तो नोटिस लगा दीजिए कि हम 2 दिन काम करेंगे, जिसको मिलना हो, जिसको जुड़ना हो वो आए। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केट में है नहीं। आपको लोगों तक जाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर तो है नहीं कि आप बोर्ड लगा के काम करेंगे। आपको रुकना नहीं है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। डेली आपको वर्क करना पड़ेगा, चाहे जिस भी परिस्थिति में आप करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पूरे दिन आप काम करिए, आप मत पूरा दिन काम करिए। आप अपने एक दिन में 1 घंटा तो करिए। आप चाहते हैं 1 लाख रुपया कमाना, एक डीएम है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया है, जाके पूछिए कितना घंटा काम करता है। 17-18 घंटा वो काम करता है। हमको 1 लाख चाहिए, हम 1 घंटा भी ना काम करेंगे। तो आज डीएम है तब 1 घंटा 18 घंटा नहीं काम करता है। वो डीएम नहीं बना था तब भी वो 18 घंटा काम करता था, क्योंकि वो 18 घंटा नहीं पढ़ा होता तो डीएम बन ही नहीं पाता। अब हम बनना चाह रहे सीपी, तो हम 2 घंटा 4 घंटा 6 बज गया, ट्रेन आ रहा है, ये है वो है, अपने घर जाना, ये करना वो करना। भाई कहाँ से कल्याण होगा? आपकी टीम का ना कल्याण होगा, ना आपका कल्याण होगा, तो फिर कैसे सिस्टम बन पाएगा? सिस्टम को बनाना पड़ेगा, और सिस्टम अपने मने नहीं बनेगा, सिस्टम को बनाना ही पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं यही आप सभी से कहूंगा कि 3 पॉइंट मैंने 6 पॉइंट बता दिए आपको। आको ना, थको ना, रुको ना, और इस 3 काम करो ना
सीधा का तो छत में मोज गिर गिर के क्या भैया सफल होने से अरे छत में जोन दे रहे हैं ना जे रहिए भैया सारा जाम हो जाता है और अब जोन गिराई सी ना तो आधा बिस्तर घुसर जाता पहले बार अब और मोटी भैया 20 रुपये का आस्क दियो ऐसे सीधा नहीं पकड़ो बन से निकले मुझे पैसे ना के मुझे सत्या हम ये जाते हैं मीटिंग चला से सत्या कौन कटा आराम से आले बढ़िया में जाए धीरे में कैसे पेपर करवाई जाएगी हां ऐसे हां बस एक जे नहीं बहुत चला हम मुझे तो ए भैया पहले हमें दे तो और चला के लेके चलाई और चला आराम से पूरा चलाएगा थोड़ी दिक्कत है थोड़ा है आराम से रहे वो दिक्कत ना है हमारे पास मुझे कहता समय में दाब दिया सबसे पहले हमें नहीं ठीक है चलाएंगे तो फिर 4 से 3 से कटु मोमबत्ती दो थोड़ा सा एक सीमित समय तक आपके पास काम करने के बाद पैसा आपके पास नहीं बना, पैकेट आप में एक अच्छे लेवल पर नहीं गए। आज देखिए हमारे बीच में सुनीता सिंह ने 17 महीने में चेयरमैन ब्रेक किया, विदेश टूर कर लिए 17 महीने के अंदर। 19 महीने जाते जाते उन्होंने विदेश टूर फाइनल कर लिया। 24 महीने जाते जाते टाटा 5 लाख की गाड़ी खरीद लिया, तब ना उनका एक गरिमा बना हुआ है। 3 साल के अंदर हमारे किनारे परेशान हम घमों ना खरीद लिया। गिरा हम लोग खड़िया कोन से लागत खात रहे उन्होंने ये पहुंचे पुल उन्होंने भी 2 साल पूरा जहाँ हम खड़ा रहने होंगे 10 का मतलब एक कदम ही पहले ही लेके गिर गया हम ये सब क्या है? ये सब एक अचीवमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट। आपकी आपकी असली गत्तो वाला ना है ठीक है। आप कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया डांस करते हैं, कितना बढ़िया लगते हैं, कोई मैटर नहीं रखता। तो कहा था पुल हमने देखा है कि एक कहा था यार तोहरे वजह से गिरे हम टूटा है भैया एक मतलब एक सुंदर आदमी को छोड़ के 3-4 एक नाटे आदमी के साथ लोग फोटो क्यों लेते? क्योंकि वो सफल है, वो सफल है। उसको लोग अपने घर में फोटो लगाते क्यों? वो सफल है। यहाँ जो स्मार्ट आदमी लग रहा है उसका अपने घर में लोग फोटो नहीं लगा रहे हैं। एक आदमी जो है दाढ़ी पकी है, आज हालत खराब ऊपर है से कल बुजुर्ग लग रहा है, उसको लोग अपने घर में फोटो लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है क्योंकि एक सफल आदमी की ही हमेशा पूजी जाती है। ठीक है, तो आप सफल बनिए, किसी भी तरीके से सफल बनिए। बस इतना ही जानिए कि आप ईमानदारी से काम करिए, डेडिकेशन के साथ काम करिए। कभी किसी के साथ चीटिंग करने का उद्देश्य ना हो। हमेशा अपना ही स्वार्थ मत देखिए। इस बिजनेस में सिर्फ अपने टीम का विकास के बारे में आप सोच लीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। सिर्फ अपने टीम का विकास देखिए, क्योंकि जिस दिन आपकी टीम सफल हो जाएगी आपका कोई मतलब चांस ही नहीं कि आप असफल हैं। आप हमेशा सफल रहेंगे। तो जाते जाते एक चाय के बाद से बात को खत्म करेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो भी बताएं कुछ ना कुछ आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। और यकीन है कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा। बहुत सारे लीडर हमारे एकदम पूरी ताकत लगा के लगे हुए हमारे बीच में। लाल जी हैं, आचा मैम है, सत्यम जी हैं हमारे बीच में, अरुण तिवारी जी हैं, कई सारे लीडर हमारे बीच में हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में आपकी ही जय जयकार होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की ही जय जयकार होती है। ठीक है, तो मिलेंगे हम फिर से आप सभी को अगले दिन 8:30 बजे, क्योंकि टाइम लगभग हमारे पास हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं एक ब्रेक के साथ। बच्चा किसी का कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। अगले दिन आपका निवारण भी मिल सकता है। निवारण था कल मिल गया था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। तो फिर किसी ने कहा आज हम भी निकले थे सर जी, हमारा कुछ समझ में नहीं आया था कल का। कोई बता रहा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है, कोई बोला आपका जैसे आपका फायदा होगा, आप कितना कमाती हो। अरे परेशान करते आप कहते गुस्सा न करो, गुस्सा तो खुद पर खुद आ जाता है। पापा का नहीं, बस पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। और एक दिन जानिए आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं कहा है कि आज बादलों ने फिर से साजिश की। हवा चल रहा होगा, सबको पता है। आज बादलों ने फिर साजिश की। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, उसे भी जिद था बिजलियां यही गिराने की, और हमें भी जिद रहे आसिया यही बनाने की। तो हम लोग यही से जीत के दिखाएंगे। लोग कुछ भी करें, लोग कुछ भी करें, आनी तूफान का काम है अपना आना, और हमारा काम है पेड़ की तरह खड़े रहना। एक दिन हम ही चमकेंगे, हम ही लोगों को छाया देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ बातों को खत्म करेंगे। बस एक साथ बताएंगे कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, बचे हुए 4 दिन को 4 चाँद में बना दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो,
कुछ लोगों को हम बताते हैं, कुछ लोगों को आप बता दो। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। गुड एनसी आप सभी को। गुड एनसी। बस यार यही गलत बात